ये थूकने वाले जो इस स्वच्छतम शहर में रहते हैं, ज़रा भी इनको फ़िक्र नहीं है कि कितने सारे लोग इस शहर को स्वच्छ करने में अपने दिन-रात एक किए चले जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिस देश के देशवासियों ने इस धरती को माँ कहा है। इस भारत देश के फौजियों ने, सैनिकों ने अपने खून से सींच के इस महानतम देश को मां का दर्जा दिलवाया है। लेकिन यदि हम इस देश की आंतरिक हालतों को देखें, सार्वजनिक स्थानों को देखें, ऑफिस कार्यालयों को देखें, उनकी दीवारों को देखें, तो कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने मुंह में गुटखा चबाए रखते हैं और जब वे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, जब वे किसी सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, जब वे किसी सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, तो जरा भी नहीं सोचते हैं और बहुत सारा थूक देते हैं। इस थूकने के पीछे वो ये जरा भी नहीं समझते हैं कि ये वही लोग हैं जो इस देश को, इस धरती को माँ भी कहते हैं। कोई अपनी माँ पे भला कैसे थूक सकता है? इतिहास गवाह है कि इस देश में आज तक किसी व्यक्ति ने अपनी मां पे तो नहीं थूका है। एक तरफ धरती को मां कहना, दूसरी तरफ थूक कर उसको गंदा करना, ये दो बातें दिखाता है। सार्वजनिक स्थान रोज रोज गंदे होते हैं। जहां पे थूका जाता है, ये थूकने वाले को एक बार ये देखना चाहिए कि इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। पैदल लोग वहां से गुजरते हैं, उनके पैर इनके गंदे थूकों में आते हैं, फिर ये लोग पवित्रतम स्थानों तक जाते हैं। इनका गंदा थूक रोडों से, सार्वजनिक स्थानों से, ट्रैफिक सिग्नल से सीधा पवित्रतम स्थानों पर चले जाता है। मैं इन थूकने वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या घरों पे भी आप थूकते हैं? अपने घरों की दीवारों को भी क्या आपने इसी तरह से गंदा कर रखा है? जब आपको शौच आती है तो आप शौचालय में जाते हैं, फिर थूकने के लिए आप सार्वजनिक स्थानों का उपयोग क्यों करते हैं? इंदौर जैसा स्वच्छतम शहर जो पिछले कई वर्षों से नंबर 1 का तमगा अपने साथ लिए चल रहा है, वहां की स्थितियां तो बेहद दयनीय है। वो कर्मचारी, वो ऑफिसर्स जो दिन रात इसी बात के लिए लगे रहते हैं कि इंदौर का गौरव कभी भी उसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ ना आए, लेकिन ये थूकने वाले जो इस स्वच्छतम शहर में रहते हैं, जरा भी इनको फिक्र नहीं है कि कितने सारे लोग इस शहर को स्वच्छ करने में अपने दिन रात एक किए चले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सिर्फ आत्मचिंतन और बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद ही आएगा, क्योंकि शहर इतने बड़े हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, सभी जगह पे सुरक्षा प्रहरी नहीं लगा सकते जो कि आपको ऑब्जर्व करे। ये एक एक व्यक्ति की आंतरिक बात है, ये इस देश के गौरव की बात है। और रोड़ों पे थूक के तो हम इसे कलंकित ही करते हैं। दो रोड़ों के बीच में जो डिवाइडर लगे हैं जिससे कि दोनों रोड डाइवर्ट होते हैं, उन्हें ज़रा देखिए, लोगों ने चलते चलते वहां पे भी थूक दिया है। ये बेहद दयनीय, निंदनीय और गलत बात है, क्योंकि इससे पूरा जो आपका शहर है, जब कोई दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं तो उन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता भी नहीं है। और एक बार यदि आप कहीं पे खड़े हैं और कोई व्यक्ति यदि थूकता है, तो ये देखिए ज़रा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकना कितना अशोभनीय होता है। हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं जहाँ उनके शिक्षक किस तरह से सफाई रखी जाए और किस तरह से शहर और सार्वजनिक शौचालय और दूसरी चीज़ों को अपने घर की तरह ही समझा जाए, यही समझा रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग जो केवल मुंह में गुटखा चबाए हुए हैं और थूके चले जा रहे हैं। कोई वाहन यदि एक जगह खड़ा है तो आप देखिए, वो ड्राइवर है, वो खाली टाइम में सिर्फ गुटखा चबा रहा है, गुटखा चबा रहा है, और बहुत बहुत सारा उसने अपने वाहन के आसपास थूक रखा है। ये एक चिंतनीय विषय है। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी कथनी और करनी में अंतर को दिखाता है। धरती निश्चित रूप से माँ है, और इस माँ का गौरव क्या है, ये तो हमें किसी फौजी से ही पूछना चाहिए। वो दिन रात वहाँ पे खड़े हैं ताकि कोई हमारी माँ की तरफ गलत नज़र न उठा सके।
वो उसके लिए कुर्बान हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हम इस देश में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए थूक थूक कर अपनी धरती को, जिसे हमने मां समान माना है, उसी को कलंकित किए चले जा रहे हैं। ये रुकना चाहिए। ये सिर्फ आपकी समझ से रुकेगा, ये एक जन आंदोलन से रुकेगा। आप समझ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि सभी लोग समझ गए।